गिरफ्तार किया गया है, आखिर उन्होंने क्या किया है? इमरान रियाज ने सिर्फ एक गलती कर दी है और एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये जुर्म मैं भी कर रहा हूँ, ये जुर्म अरशद शरीफ भी करता था, और इमरान रियाज का जुर्म बहुत बड़ा है। उस पर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उस पर उसे निशान इबरत बनाना चाहिए। उसका जुर्म पता है क्या? आज मरियम नवाज़ बोली कि मैं साफ़ियों के हक़ में हूँ, लेकिन उन साफ़ियों के जो साफ़त कर रहे हैं ये साफ़ी नहीं है। तो मरियम साहिबा को सिर्फ एक मशवरा है, मरियम साहिबा को एक मशवरा है कि वो आवाम में निकले, बल्कि आवाम में वो कैसे निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती। जाके रेटिंग्स देख लें, जाके व्यूज़ देख लें कि आवाम किसे रिजेक्ट कर चुकी है और आवाम किसे सुनती है। हमारी सहाफ़त क्या है? हमारा कसूर बहुत बड़ा है। इमरान रियाज का कसूर यह है कि वो एक आईना है, वो एक शीशा है, और उस शीशे में अगर आपको अपनी पॉलिसीज़ और अपनी गंदी सियासत का बदनुमा और भद्दा चेहरा नज़र आ रहा है, आप उस आईने को तोड़ भी देंगे तो आपका चेहरा बदनुमा, भद्दा और गंदा रहेगा। उसे साफ करो। आईने पे गर्द नहीं है, तुम्हारा अपना चेहरा गंदा हो चुका है, मस्क हो चुका है। अरशद शरीफ को कर दिया था शहीद, उसने सवाल पूछा था कि वो कौन था, आज सब जवाब दे रहे हैं। किसी सड़क पे जाओ, किसी चौराहे पे जाओ, किसी बच्चे से पूछो वो कौन था, वो बताएगा वो कौन था। वो दूसरी दफ़ा सोचेगा नहीं। तो कितनों को चुप रहे? हम तो कर्ज उतारते रहेंगे, मिट्टी की मोहब्बत में वो कर्ज हम उतारेंगे जो हम पे वाजिब भी नहीं। अच्छा मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन आपको क्या लगता है कि 3 मंथ के अंदर इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? नहीं होगा इलेक्शन, और इतनी आसानी से भी इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो करना ही है। और इलेक्शन को कब तक रोकेंगे? 25 में करा लें, 2030 में करा लें यार। आप इस अवाम को अब नहीं समझते। इससे पहले आप ये सब करते रहे, नहीं पकड़े गए। ये टक्कर के लोग हैं। इमरान रियाज जिस तरह कहा करते थे और फिर कहेंगे इंशाल्लाह निकलते साथ ही, क्योंकि वो भी एक टक्कर का आदमी है जो अंदर बैठा है, पूरे निज़ाम को टक्कर दे चुका है। ये निज़ाम देखें सारा उसके सामने मफलूज है, आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। आप और मजबूत कर रहे हैं, आप हमारे डर ख़त्म कर रहे हैं, आप हमारे झाके उतार रहे हैं। अच्छा सर, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई और शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर दिया गया, और इसके अलावा एक खातून रहनुमा जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो मखदूम शहाबुद्दीन साहब, ये जो सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा और ये कब थमेगा ये सिलसिला? रुकना तो है, क्योंकि हमने तो थकना नहीं। आवाम तो ये हमें उठाते उठाते थक जाएंगे, ये हमें मारते मारते थक जाएंगे। इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम मरते मरते भी नहीं थकेंगे। और एक और वादा मैं कर दूं कि ये मुझे भी उठा लें, मुझे तशद्दुद कर लें, मार लें। एक वादा रहा कि हर इनके तशद्दुद पे आह के बजाय, किसी सिसकी के बजाय भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, और यही करेंगे। इसके अलावा और हम कुछ नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये पाकिस्तान से मोहब्बत का, ये इस अवाम से मोहब्बत का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों का अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, उसे एंटीवायरस की ज़रूरत है। ना ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ना ये हार्डवेयर अपडेट होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।